सो हे गाइज, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू टेक रक्षक यूट्यूब चैनल। तो गाइज ये होने वाला है हमारा डायनामिक शायरी ऐप सीरीज का पार्ट नंबर 6। एंड आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे हमारी कैटेगरी डाटा को शो करवाने की हमारी ऐप के अंदर। एंड जैसे कि बंदा उस डाटा पर मीन्स की किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर क्लिक करता है तो उसी कैटेगरी की शायरीज जो है वो हम कैसे शो करवाएंगे उस यूजर को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक डायनामिक शायरी ऐप सीरीज की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप जाकर कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कैटेगरी लिस्ट फैचर नाम से एक वेब का कंपोनेंट लिया था। एंड हमारी कैटेगरी लिस्ट फैचर से जो है वो सारा का सारा डाटा होम स्क्रीन पर भेज दिया था। तो हम जो है वो यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाते हैं। आने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में आ जाता हूँ एक बार। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से वेरिएबल में हमें जो है वो कैटेगरी डाटा हमने सेव किया है। तो मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। कॉल कैटेगरी डाटा डॉट जेसोन डॉट पार्स जेसोन जेसोन स्ट्रिंग सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स 2। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लगाई हुई है। एंड फिर ओपन जेसोन एरे भी किया हुआ है हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स का। एंड यहाँ पे मैंने एपीआई भी ओपन करके रखी हुई है। तो ये रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे ओपन करवा लिया हमारा एरे। इसके बाद गाइस हमें मेन चीज़ें जो यहाँ पे चाहिए वो है एक ये यूआरएल जो कि हमारी इमेज का यूआरएल है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे चाहिए ये आईडी एंड आईडी के साथ साथ ये नेम चाहिए। तो इसको गाइस और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे JSON-viewer.stack.hu नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर सारा का सारा डाटा जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक रिकॉर्ड्स नाम का एरे है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिया है। फिर उसके बाद एक आइटम है जिसके अंदर यहाँ पे फर्दर हमें फील्ड्स देखना है। फील्ड्स के अंदर आपको आईडी और नेम देखने को मिल जाएगा। एंड फिर उसके अंदर फर्दर एक इमेज नाम का एरे देखने को मिलेगा जिसके अंदर फिर ये एक जीरो नाम से जो है वो ऑब्जेक्ट है। एंड उसके अंदर हमें ये यूआरएल देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में। एंड यहाँ पे मैं ये जो ब्लॉक है यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एंड एक मैं यहाँ पे प्रोसीजर कॉल कर लूँगा जिसका नाम हम रख देंगे प्रोसेस कैटेगरी डाटा। तो मैं एक प्रोसीजर यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड फिर इसको हम रीनेम कर देते हैं PROCESS प्रोसेस शायरी डाटा। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोसीजर ले लिया। एंड प्रोसीजर लेने के बाद यहाँ पे कॉल प्रोसेस कैटेगरी डाटा का जो ब्लॉक है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। एंड इसको थोड़ा सा साइड में अब हम लेकर जा सकते हैं। तो गैस अभी यहाँ पे हमें जो है वो डायनेमिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। एंड थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए ये वाला जो ब्लॉक हमने पहले से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है प्रोसेस शायरी डाटा के अंदर फॉर ईच नंबर वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके हमारे पास जो हमने अभी अभी प्रोसीजर क्रिएट किया है प्रोसेस कैटेगरी डाटा का, उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाता हूँ। एंड फिर बाकी के चेंजेस हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये ब्लॉक यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं फ्रॉम की जगह कर देना है डिलीट इस ब्लॉक को। तो अभी हम जो है ये वाला ब्लॉक फ्रॉम में जो भी हमने ये ब्लॉक दिया हुआ है गेट ग्लोबल एस नंबर +1, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। एंड डिलीट करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम की जगह हम कर देंगे 1। 2 के अंदर अभी यहाँ पे दिया हुआ है शायरी डाटा जेसोन, तो इसकी जगह हम कर देंगे कैटेगरी डाटा जेसोन एंड बाय 1। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डायनामिक कंपोनेंट्स 1 डॉट क्रिएट कंपोनेंट इन होम स्क्रीन शायरी। तो यहाँ पे होम स्क्रीन शायरी की जगह आपको कैटेगरी स्क्रीन शायरी कर देनी है। इसके बाद जैसा हमने पहले पॉपुलर वाले में भी किया था, यहाँ पे हमने एस कार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे मीन्स कि मैंने हर एक ब्लॉक के पहले जो है यहाँ पे एस लगाया था। तो अभी हम एस की जगह यहाँ पे सारी जगह पे सी कर देंगे। एंड सी करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे स्टार्टिंग में सी लगा लो। एंड तब तक मैं भी लगा लेता हूँ। तो गैस यहाँ पे हम जब नीचे आ चुके हैं सेट लेबल टेक्स्ट के पास। एंड इसके बाद वाले जो भी ब्लॉक है वो हमें नहीं चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के बाद वाले हैं। तो इनको मैं जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सारा का सारा डिलीट कर दूंगा। इसके बाद मैं जो है इसको जूम आउट करता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल से एक कार्ड व्यू क्रिएट किया है। कार्ड व्यू के अंदर हमने एक लेबल क्रिएट कर लिया। लेकिन लेबल से पहले हमें जो है वो यहाँ पे एक इमेज व्यू भी चाहिए जहाँ पर हम जब अपनी इमेज शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट नेम में यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे सी लेबल की जगह डाल देता हूँ सी इमेज।
एंड फिर इसके बाद हमें इस इमेज के अंदर जो है वो इमेज लोड करवानी होगी, जो भी हमें इस URL के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए गाइस हम डायरेक्ट यहाँ पे लोड नहीं करवाएंगे, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट देखने को मिल जाता है जो कि है इमेज यूटिलिटीज का। वो कंपोनेंट जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी इमेजेस को लोड करवाने के लिए। तो मैं ब्लॉक्स में वापस से आ जाता, तो वापस आने के बाद यहाँ पे साइड में हम ढूंढ लेते हैं हमारी इमेज यूटिलिटीज का कंपोनेंट। एंड यहाँ पे आपको ये ब्लॉक देखने को मिल जाएगा डॉट लोड इमेज async। तो ये ब्लॉक आपको यहाँ पे लगा देना है। एंड लगाने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट पूछ रहा है, तो कंपोनेंट के लिए गाइस हमारे पास ये जो ब्लॉक है नीचे हमने लगाया हुआ है कॉल डायनामिक कंपोनेंट्स डॉट गेट कंपोनेंट, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे आईडी गलत दी हुई है, मीन्स की कार्ड की दी हुई है, इसकी जगह हमें यहाँ पे इमेज की आईडी देनी पड़ेगी। इसके बाद पाथ की बात करते हैं, तो पाथ के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए होगी। तो देखते हैं हम कैसे ये URL की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फैच कर सकते हैं। तो URL की वैल्यू को फैच करवाने के लिए अभी थोड़ा सा हमें खेल यहाँ पे खेलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गेट कैटेगरी डाटा डॉट जेसन। तो अभी यहाँ पे मैंने ये ब्लॉक लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है हमारे पास कैटेगरी डाटा जेसन का ब्लॉक ढूंढकर कैटेगरी डाटा जेसन डॉट पार्स जेसन का जो हमने ब्लॉक सबसे पहले लिया था वो ब्लॉक आपको दोबारा से ले लेना है। एंड यहाँ पे आपको ये लगा देना है। एंड यहाँ पे लगाने के बाद इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये वाला ब्लॉक आप ध्यान से देख सकते हो, कॉल कैटेगरी डाटा जेसन डॉट गेट स्ट्रिंग इन सब जेसन ऑब्जेक्ट। इंडेक्स में हमने नंबर दे दिया, ऑब्जेक्ट नेम में हमने यहाँ पे फील्ड्स दे दिया, एंड एट्रीब्यूट नेम में हमने यहाँ पे इमेज दे दिया है। तो अभी जो हम यहाँ पे हम आ चुके हैं, मीन्स की ये इमेज के अंदर जो डाटा है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे ये जो नंबर 1 पे चीज़ पड़ी है इसका हमें URL चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से इसी के अंदर। एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं कैटेगरी डाटा जेसन के अंदर। एंड यहाँ पे ब्लॉक्स हम ढूंढ लेते हैं जो कि हमारे लिए काम में आने वाला है। इसके बाद गाइस आपको ये वाला ब्लॉक जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कॉल कैटेगरी डाटा जेसन डॉट ओपन ऑब्जेक्ट इन एरे बाय इंडेक्स। तो ये ब्लॉक आपको उठाकर इसके नीचे लगा देना है, इमेज वाले ब्लॉक के नीचे जो हमने यहाँ पे अभी भी लगाया। तो ये ब्लॉक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड इंडेक्स में आपने क्या दे देना है, इंडेक्स में आपने एक बार आप 0 दे दो, अगर 0 पे एरर आया तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। तो वैसे 1 ही रहने दो, अगर एरर आएगा तो फिर 0 करके देख लेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने 1 कर दिया। 1 के बाद अभी गाइस आपको ये वाला जो ब्लॉक हमने लिया था इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमने 1 कर दिया है तो उसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे URL मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अभी ब्लॉक ले आता हूँ जो कि हमारा गेट स्ट्रिंग का ब्लॉक। तो मे बी अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बिल्कुल सेम ऐसा ही ब्लॉक यहाँ पे कॉपी कर लो जो कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये ब्लॉक आपको देखने को मिल जाता है कॉल कैटेगरी डाटा जेसन डॉट गेट स्ट्रिंग वैल्यू एट्रीब्यूट नेम। तो ये आपको यहाँ पे पाथ के अंदर डाल देना है। एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम के अंदर आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट नेम के अंदर आपको URL यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे लोड एसिंग करके यहाँ पे कर दोगे सब कुछ, इसके बाद आपको फिर से ये जो पार्स जेसन वाला हमने ब्लॉक लिया था इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एंड इसके नीचे फिर से यही ब्लॉक आपको लगा देना है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे और भी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ये मैंने लगा दिया। एंड फिर यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग के अंदर वही ब्लॉक जो हमने स्क्रीन 1 इनिशियलाइज के अंदर लिया था, यानी कि होम स्क्रीन इनिशियलाइज के अंदर, तो हमने लिया था सिलेक्ट लिस्ट आइटम। एंड लिस्ट में हमने दिया था गेट स्टार्ट वैल्यू। एंड इंडेक्स में हमने दिया था 1। एंड मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर लूँगा कि हमने यहाँ पे 1 ही दिया था या फिर कोई और वैल्यू यहाँ पे हमने देनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 की जगह हमने 2 डाला हुआ है कैटेगरी डाटा जेसन के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं नीचे आकर जो है वो यहाँ पे गेट वैल्यू के अंदर 2 डाल दूंगा 1 की जगह। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने एक लेबल लिया हुआ है। एंड लेबल का यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट सेट हो रहा है जो कि हमने ब्लॉक कॉपी किए थे, वही सेम ब्लॉक है शायरी डाटा जेसन है। इसकी जगह आपको कर देना है कैटेगरी डाटा जेसन। एंड फिर यहाँ पे फील्ड्स है, फील्ड्स के अंदर एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट नेम के अंदर गाइस आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे कर देना है नेम NAME। तो N का N आपको कैपिटल रखना है, तो यहाँ पे ये नेम आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक बार कंपेनियन यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। देखते हैं कि क्या कुछ एरर वगैरह हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। एंड लोड होने के बाद होम स्क्रीन पर आ जाएगा। एंड फिर हम जो है वो कैटेगरी स्क्रीन में जाकर यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ सीन चल रहा है। तो ये हमें दे रहा है गेट करंट पोजीशन कैन नॉट बी रूट। तो ये क्यों आ रहा है हम देख लेंगे बाद में, लेकिन एक बार करंट कैटेगरी वाली स्क्रीन को हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो इमेज तो आ रही है। एंड फिर बात करते हैं हमारे पास टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। तो लेट्स चेक आउट।
तो यहाँ पे हमने जो है वो गेट स्ट्रिंग इन सब जेसन लगाया, फिर ये लगाया। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे हमने जो है वो ओपन एरे नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। यहाँ पे आपको कैटेगरी डाटा जेसन के अंदर दोबारा से ये वाला ब्लॉक जो आप देख सकते हो ओपन जेसन एरे, ये वाला ब्लॉक आपको यहाँ पे लगा देना है। एंड एरे नेम के अंदर आपको रिकॉर्ड्स लगा देना RECORDS, तो ये आपको यहाँ पे दे देना है। एंड फिर अभी जो है वो हमारा जो एरर हमें देखने को मिला था करंट पोजीशन कैन नॉट बी रूट, तो वो एरर जो है वो अभी शायद हमें देखने को ना मिले। तो जैसा कि मैंने कहा था अभी ये जो है वो एरर हमें देखने को नहीं मिल रहा, एंड एरर भी देखने को नहीं मिल रहा है, एंड हमारा जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। इसके बाद गाइस हमें ये जो कैटेगरीज हैं, ये दो कैटेगरीज हमने डाली हुई हैं, तो ये एक है, ये नीचे एक आ रही है, तो हमें दोनों जो है साथ के साथ चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे ग्रिड व्यू में हमें दो जो है वो यहाँ पे लाइन्स देखने को मिलनी चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे सिस्टम लगाना है। तो उसके लिए गाइस हमें जो है वो डिज़ाइनर पार्ट में आ जाते हैं। डिज़ाइनर पार्ट में आने के बाद यहाँ पे ये कौन सी स्क्रीन हमें विजिबल है, होम स्क्रीन हमें विजिबल है, तो मैं इसको इनविजिबल कर दूंगा। एंड जो हमारी कैटेगरी स्क्रीन होगी उसको मैं जो विजिबल कर देता हूँ। तो इसको हमने विजिबल कर दिया। विजिबल करने के बाद क्या आपको यहाँ पे दो जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट्स ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वर्टिकल अरेंजमेंट एंड दो वर्टिकल अरेंजमेंट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टिकल अरेंजमेंट मीन्स की सिंपल वर्टिकल अरेंजमेंट हमें यहाँ पे लेनी है, हमें स्क्रॉल अरेंजमेंट नहीं लेनी। लेकिन उससे पहले आपको जो है एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेता हूँ, उसकी हाइट एंड विड्थ को जो है मैं फिल पेरेंट कर दूंगा। तो ये फिल पेरेंट होगी एंड इसके अंदर जो है वो अभी हम दो वर्टिकल अरेंजमेंट्स ले लेंगे। तो दो वर्टिकल अरेंजमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो वर्टिकल अरेंजमेंट जो है यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। एंड इन दोनों की हाइट एंड विड्थ को जो है वो मैं यहाँ पे फिल पेरेंट कर देता हूँ। तो इतना हो गया। इसके बाद गाइस हम इन दोनों को जो है वो रीनेम भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर व्यू 1। इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। एक बार एरर जो भी हमें एरर देखने को मिल रहा है वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो कर ले। कैटेगरी अंडरस्कोर व्यू 2, तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि क्या एरर हमें देखने को मिल रहा था। तो स्क्रीन यहाँ पे रिफ्रेश हो रही है हमारी कंपेनियन की। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में दोबारा से आ जाता हूँ। एंड आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाते हैं हम, जहाँ पे हमने कैटेगरी स्क्रीन यहाँ पे सिलेक्ट किया था। इसकी जगह पे अभी हमें जब वो कंडीशन लगानी होगी तो मैं यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक ले आता हूँ। इफ़, तो ब्लॉक कहाँ पे ऐड हुआ है ये मुझे दिख नहीं रहा। इफ़ के अंदर गाइस आपको डिवाइड का ब्लॉक लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन ले लेता हूँ। इफ़ गेट नंबर डिवाइड बाय 2 एंड फिर मैं यहाँ पे कंटेन्स का एक ब्लॉक ले लूँगा CONTAINS कंटेन्स। एंड टेक्स्ट के अंदर मैं ये जो डिवाइड वाला ब्लॉक है हमारा वो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लगा दूंगा। एंड पीस के अंदर गाइज आपको यहाँ पे डॉट दे देना है, मीन्स की पॉइंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दे देनी है। एंड फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली अगर यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आपको ये वाला ब्लॉक इसके अंदर लगाना है। एंड कैटेगरी स्क्रीन की जगह आपको भी यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कैटेगरी व्यू 1 का ब्लॉक जो यहाँ पे लगा देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर व्यू 1। तो ये यहाँ पे आपने लगा देना है। इसके बाद एल्स के आइकन पर आपको यहाँ पे जाना है। एंड एल्स में क्या करना है आपको, यहाँ पे इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी व्यू 1 की जगह कैटेगरी व्यू 2 कर देना है। एंड फिर बाकी के ब्लॉक्स जो है वो ऐसे ही बाहर यहाँ पे लगा देने हैं। तो अभी हम जो है वो अपने कंपेनियन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि क्या सीन यहाँ पे है हमारा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों की दोनों जो कैटेगरीज हैं वो साइड बाय साइड हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये शायरी यहाँ पे ये जो कार्ड व्यू है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मे बी आपको वीडियो में शो ना हो रहा हो क्योंकि ये ज़्यादा हाई डेफिनेशन में शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये कार्ड व्यू खत्म हो रहा है एंड ये कार्ड व्यू यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इन दोनों की साइजिंग यानी कि लेंथ में डिफरेंस है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सेट कार्ड व्यू डॉट विड्थ किया था हमने। एंड इसकी हाइट भी अभी हम जब वो सिलेक्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हाइट में हम आ जाते हैं, डॉट हाइट इक्वल टू में हम डाल देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, 50 डाल देता हूँ। एंड डालने के बाद हम जब यहाँ पे कंपेनियन में देख लेते हैं कितनी हाइट मिलती है। एंड फिर उस हिसाब से हम जो भी यहाँ पे फाइनल होगा वो रख लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने ये जो है वो 170 दे दिया एंड ये हाइट जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट हाइट मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ कि यहाँ पे जो हमारा नीचे टेक्स्ट आ रहा था, लेबल आ रहा था, वो दिखना यहाँ पे बंद हो चुका है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। नीचे हमने डेफिनेटली यहाँ तो हमारी इमेज का हाइट यहाँ पे प्रेफर किया होगा, अगर नहीं किया तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इमेज सेट की, मीन्स कि हमने एक इमेज क्रिएट की, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट ये इमेज को यहाँ पे लोड करवा लिया। उससे पहले मैं जो वो यहाँ पे इमेज की हाइट एंड विड्थ भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। तो डायनेमिक कंपोनेंट्स में हमने कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं ली हुई हमारे डिज़ाइनर पार्ट में। तो सबसे पहले मैं एक इमेज व्यू यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उठा लेता हूँ। एंड इमेज व्यू से मतलब है मेरा इमेज कंपोनेंट। तो ये यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की। अभी हम आ जाते हैं ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हम जब वो डायनेमिक जो हमारे पास कंपोनेंट्स हमें लास्ट में देखने को मिल जाते हैं, उसके अंदर हमें एनी इमेज का ऑप्शन अभी देखने को मिल जाएगा। तो एनी इमेज ये रहा। तो हमें अभी क्या करना है, सेट एनी इमेज डॉट हाइट एंड विड्थ। तो हाइट हमें मेनली चाहिए, तो सेट इमेज डॉट हाइट पे हम आ जाते हैं, डॉट हाइट टू। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफ कंपोनेंट चाहिए। तो ऑफ कंपोनेंट में हमें यहाँ पे ये वाला ब्लॉक लगा देना है, गेट कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट में ये जो आईडी है हम यहाँ पे इमेज व्यू की आईडी दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं, हमने यहाँ पे टोटल हाइट जो रखी है वो 170 रखी है। तो 170 में से 140 जो अब हम हमारी इमेज व्यू को हाइट जो है वो दे देते हैं। एंड अभी मैं जो इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि मैंने जो इमेज व्यू की हाइट है उसको 140 की जगह 100 कर दिया है। एंड अभी ये जो हमारे पास लेबल है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अभी गाइस ये जो लेबल है ये हमें जो है सेंटर में देखने को नहीं मिलते। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हमें ये जो सेंटर में देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास ये था डायनेमिक कार्ड व्यू। कार्ड व्यू के अंदर गाइस हमें अगर कोई चीज़ देखने को मिल जाए, सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वगैरह, तो वो चीज़ हम उसको यहाँ पे सेंटर में कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये ब्लॉक देखने को मिल जाता है, सेट कार्ड व्यू डॉट अलाइन हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट 2। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ एंड यहाँ पे इस ब्लॉक को लगा दूंगा। इसके बाद ऑफ कंपोनेंट में हम ये कार्ड व्यू का ब्लॉक यहाँ पे दे देंगे। एंड फिर 2 के अंदर गाइस हम यहाँ पे सेंटर करना चाहते हैं। तो सेंटर के लिए तो यहाँ पे थोड़ी देर आप अगर यहाँ पे अपना माउस टिका के रखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 1 इक्वल टू लेफ्ट अलाइंड, 2 इक्वल टू राइट अलाइंड एंड यहाँ पे 3 इक्वल टू हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड। तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 दे दिया। 3 देने के बाद अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद तो अभी आप देख सकते हो ये जो अब हमें सेंटर में देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइज हमें ये जो इमेज और हमारा लेबल है इन दोनों में जो थोड़ी सी स्पेस भी देखने को मिल जाए तो अच्छा है। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा जैसे कि एक बार एक साथ जो चिपका हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लेबल को क्रिएट करने से पहले हम जो यहाँ पे एक स्पेस व्यू क्रिएट करेंगे। तो मैं ये ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ एंड हमें सी कार्ड में ही चाहिए। कंपोनेंट नेम में मैं देता हूँ SPACEVIEW स्पेस व्यू एंड यहाँ पे नेम के अंदर दे देता हूँ सी स्पेस। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया एंड फिर हम आ जाते हैं हमारे एनी कंपोनेंट्स में एंड यहाँ पे एनी स्पेस डॉट हाइट का ये ब्लॉक हमें देखने को मिल जाता है। ऑफ कंपोनेंट में हम ये जो गेट कंपोनेंट का ब्लॉक है वो लगा देंगे एंड फिर यहाँ पे सी कार्ड की जगह डिलीट करके यहाँ पे स्पेस का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद 2 के अंदर हमें क्या देना है, 2 के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 550। तो 50 मैंने यहाँ पे दे दिया एंड एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 50 यहाँ पे हाइट दी तो ये कुछ ज़्यादा ही होगी। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद एक बार फिर से हम जब वो कंपेनियन को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पेस हमें जो है वो इन दोनों के बीच में अभी देखने को मिल जाती है जो कि परफेक्ट स्पेसिंग यहाँ पे हम कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्ड व्यू है इसका मुझे कॉर्नर रेडियस भी बढ़ाना है, मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऊपर सेट कार्ड व्यू डॉट, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ हाइट वाले को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हाइट की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉर्नर रेडियस। अगर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए ये रहा कॉर्नर रेडियस एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 करने के बाद अभी मैं इसको जब रिफ्रेश कर लेता हूँ।
तो अभी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के जो यहाँ पे कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पे मुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं, इसके थोड़े से सर्कल में देखने को मिल जाते हैं। मे भी आपको यहाँ पे जो है वो विजिबल ना हो सही से, क्योंकि स्क्रीन में ज़्यादा HD क्वालिटी में यहाँ पे मेरा जो मोबाइल की स्क्रीन है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। सो अभी गाइस इसके बाद यहाँ पे बात आती है, जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करे, मीन्स कि यहाँ पे सैड शायरी पे क्लिक किया या फिर लव शायरी पे क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करने के बाद हमें जो है वो इस कैटेगरी की स्पेसिफिक शायरी जो है वो देखने को मिलनी चाहिए। तो गाइस इसके बाद अभी हमें एक API क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि हम स्पेसिफिक कैटेगरी की जो शायरीज हैं वो शो करवा पाए अपनी ऐप में। लेकिन गाइस ऐसा यहाँ पे कोई भी वे नहीं है जिससे कि हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी की शायरीज जो है वो फेच करवा पाए एयरटेबल से। तो ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं सर्च वगैरह करने के, लेकिन उसका यूज़ हम जब वो फील्ड्स में नहीं कर सकते। मीन्स कि यहाँ पे हम सर्च नहीं कर सकते कि यार वही शायरी मुझे दिखाओ जिसमें 12 कैटेगरी आइडिया, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए गाइस हमें यहाँ पर थोड़ा सा देसी जुगाड़ जो है वो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे बेस ID भर देता हूँ एंड टेबल नेम भी भर देता हूँ, फिर बात करते हैं। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे बेस ID दे दी एंड यहाँ पे टेबल नेम भी दे दिया। इसके बाद गाइस हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो मैक्सिमम रिकॉर्ड्स यहाँ पे भरने का ऑप्शन है एंड पेज साइज का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो मैक्सिमम रिकॉर्ड्स में एंड पेज साइज में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। आपने सिंपल से जो URL अब आपके पास बच गया है वो चीज़ आपने यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर न्यू टैब में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे API की भी मैं डाल देता हूँ, API अंडरस्कोर की इक्वल टू जो भी हमारी API की है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हमारा URL जो है वो बन चुका है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं इसी URL को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अभी हम आ जाते हैं हमारे कोडलर के प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे मैं आऊँगा हमारी होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे ब्लॉग्स पे चलते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ हमारे कैटेगरी वाले ब्लॉक्स जो कि हमने यहाँ पे लगाए थे। तो अभी गाइस हमारी API क्रिएट हो चुकी है, हमने कॉपी भी कर लिया है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारा जो डायनेमिक कंपोनेंट्स में हमने ये एक कार्ड व्यू बनाया था, तो इसका नेम हमने जो दिया था वो था CC कार्ड नंबर। तो ये चीज़ हमें जो है वो व्हेन एनी कार्ड व्यू डॉट क्लिक पर भी लगानी होगी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे साइड पैलेट में से एनी कंपोनेंट्स में एंड यहाँ पे आने के बाद आपको एनी कार्ड व्यू पे जाना है एंड यहाँ पे आएगा व्हेन एनी कार्ड व्यू डॉट क्लिक। तो ये ब्लॉक आपको उठाकर यहाँ पे लगा देना है एंड मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आपको वही ब्लॉक्स लगाने हैं जैसे कि हमने व्हेन एनी बटन क्लिक पर लगाए थे इफ। इसके बाद यहाँ पे देन के अंदर क्या लगाना है, देन के लिए गाइस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ओपन अनदर स्क्रीन नेम विद स्टार्ट वैल्यू। तो ओपन अनदर स्क्रीन विद स्टार्ट वैल्यू एंड स्क्रीन नेम का हम यहाँ पे दे देते हैं कैट नेम, कैट अंडरस्कोर स्क्रीन। मैं यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ हमारी स्क्रीन का नाम एंड यहाँ पर हमने ये क्रिएट नहीं किया अभी तक, हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट वैल्यू में क्या देना है, स्टार्ट वैल्यू में हमें जो भी हमारी कैटेगरी की ID होगी वो चाहिए। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपल से यहाँ पे जो हमारा JSON टूल्स हमने यहाँ पे यूज़ किया था वही यूज़ करना है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने ये ब्लॉक यूज़ किया था कॉल कैटेगरी डाटा JSON डॉट गेट स्ट्रिंग इन सब JSON ऑब्जेक्ट, यही ब्लॉक आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये ब्लॉक आपको ऊपर जो है वो यहाँ पे लगा देना है स्टार्ट वैल्यू के अंदर एंड यहाँ पे हमने इमेज डाला हुआ था, तो इमेज की जगह आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कर देना है हमारे पास ID। तो हम जब वो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो हमने ये ID दिया हुआ है कैपिटल में, तो आपको यहाँ पे कैपिटल में ID डाल देना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने डाल दी। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है गेट नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसकी जगह आपको करना है, आपको इसको जो है यहाँ पे डिलीट कर देना है एंड डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे ये जैसे कंटेन्स वाला ब्लॉक है इसकी जगह अभी रिप्लेस वाला ब्लॉक जो है वो आपको चाहिए होगा। तो मैं टेक्स्ट के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस और टेक्स्ट का ब्लॉक मैं लगाऊंगा एंड फिर टेक्स्ट के अंदर ये गेट ID एंड सेगमेंट के अंदर सॉरी कॉपी करनी थी मैंने, डायरेक्ट उठाकर लगा दी एंड फिर यहाँ पे जो हमारा सेगमेंट है सेगमेंट के अंदर ये आपको जो पीस में आपने दिया हुआ है यही कॉपी पेस्ट करके आप लगा सकते हो। एंड फिर यहाँ पे रिप्लेसमेंट में आपको क्या देना है, रिप्लेसमेंट में आपको कुछ नहीं देना, तो आपको एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे लगा देना कुछ इस तरह से। इसके बाद क्या होगा कि हमारी नई स्क्रीन जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
तो अभी हम जो है वो ऐड स्क्रीन करके नई स्क्रीन जो हमने यहाँ पे बनाई है cat_screen, तो इसके नाम से हम एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी स्क्रीन यानी कि cat_screen नाम से एक नई स्क्रीन यहाँ पे बनकर आ चुकी है, जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक स्क्रीन है। तो ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे कैट स्क्रीन लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ। तो ये मैंने इसका नेम चेंज कर दिया हमारी ऐप के नेम के साथ, आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके बाद गाइस आपको सिंपल से एक वेब कंपोनेंट ले लेना है। वेब कंपोनेंट मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, एंड जैसा कि हमने स्प्लैश स्क्रीन में वेब कंपोनेंट का यूज करके हमारा डाटा फेच करवाया था, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। तो मैं एक बार ब्लॉक्स में आ जाता हूँ। ब्लॉक्स में आने के बाद यहाँ पे when cat_screen.initialize set web1.url2, इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, जो हमने URL कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको लगा देना है। इसके बाद सिंपल से आपको कर देना है call web1.get, तो ये चीज आपको यहाँ पे लगा देनी है। एंड फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक ले लेना है when web1.getText, तो वही सेम ब्लॉक्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमारी होम स्क्रीन में चला जाता हूँ। होम स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पे वही सेम ब्लॉक्स को मैं डाउनलोड करके यहाँ पे कैटेगरी स्क्रीन में अपलोड कर दूंगा। तो गाइस अभी हमने blocks.png यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, जो कि हमारा प्रोसीजर था, तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। एंड अभी हम जब उसको यहाँ पे आके अपलोड कर देते हैं, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद तो ये ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद when web1.getText के अंदर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ से मैं ब्लॉक ले लेता हूँ when web1.getText, एंड फिर क्या करते हैं हम कॉल प्रोसेस पॉपुलर शायरी डाटा, एंड इसका मैं नाम भी एक बार चेंज कर देता हूँ। तो ये मैंने प्रोसीजर का नाम भी चेंज कर दिया। एंड फिर यहाँ पे गेट ग्लोबल पॉपुलर डाटा हमने यहाँ पे ब्लॉक लिया हुआ है, तो उसकी जगह हम गेट ग्लोबल शायरी डाटा जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर हम जो है वो एक शायरी डाटा ले लेते हैं। एंड इसके बाद सेट ग्लोबल पॉपुलर डाटा की जगह शायरी डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये ब्लॉक कह रहा है कि हमारे पास जेसॉन टूल्स का, तो हम डिजाइनर पार्ट में चले जाते हैं एंड फिर यहाँ पे जेसॉन टूल्स सर्च कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एक ब्लॉक मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ एंड फिर इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ कैटेगरी शायरी डाटा जेसॉन। तो ये मैंने इसको रीनेम कर लिया एंड फिर हम ब्लॉक सेक्शन में आ जाते हैं वापस से, एंड यहाँ पे मैं सबको चेंज कर देता हूँ कैटेगरी शायरी डाटा के साथ। एंड यहाँ पे हमने डायनेमिक कंपोनेंट्स का जो है वो कंपोनेंट भी नहीं लिया, तो वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो है वर्टिकल अरेंजमेंट भी डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ। एंड इसकी हाइट एंड विड्थ मैं फिल्पेरेंट कर लेता हूँ एंड इसको रीनेम कर लेता हूँ कैटेगरी लेआउट। तो ये मैंने इसको रीनेम भी कर लिया एंड ब्लॉक सेक्शन में आके अभी हम जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं कैटेगरी शो लेआउट के साथ। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं एंड देख लेते हैं अगर कोई और हमें एरर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे पॉपुलर डाटा की जगह कैटेगरी डाटा कर देते हैं। फिर नीचे यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे ऑल सेट है। इसके बाद गाइस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस भी हमें करने हैं, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपको जेसॉन का ब्लॉक दिख जाए, तो वहां पे एक बार मैं उसको कॉपी करना चाहूंगा। तो ये ब्लॉक था हमारा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर एक इफ का ब्लॉक मैं ले लेता हूँ। इफ गेट दिस, ये वाला ब्लॉक जो है वो हमारे पास लॉजिक इक्वल टू, इफ गेट लॉजिक इक्वल टू कॉल कैटेगरी शायरी डाटा जेसॉन डॉट, यहाँ पे हमें शायरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए cat_id इक्वल टू गेट स्टार्ट वैल्यू। तो फिर यहाँ पे ये प्रोसीजर जो है वो रन होना चाहिए। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे की है। सिंपल से एक इफ का ब्लॉक लिया, उसके बाद ये हमने कंडीशन डाली है एंड फिर उसके अंदर बाकी सारे के सारे ब्लॉक्स हमने लगा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो बटन क्लिक वगैरह का बच जाता है, वो भी हम यहाँ पे होम की स्क्रीन में आके मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे हमारे पास ये रहा when any button dot click,
तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दूंगा। तो ये यहाँ पे हमने व्हेन बटन डॉट क्लिक का ब्लॉग भी यहाँ पे हम ले आए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कुछ एरर्स हैं क्योंकि हमने हर एक के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट किए। तो अभी हम जो है ये वाले जो प्रोसीजर है इनको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ हमारे इन प्रोसीजर को। हाईलाइट करने के बाद आप देख सकते हो ये प्रोसीजर हमारे पास आ चुका है। तो इसको मैं कर लेता हूँ ऐड टू बैकपैक। एंड फिर बाकी के ब्लॉक्स जो है प्रोसीजर उनको भी मैं यहाँ पे ऐड टू बैकपैक कर लूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी स्क्रीन में वापस आ जाता हूँ। एंड क्योंकि हमने इस बार सारा का सारा डाटा बैकपैक में डाला था तो ये जो बैग आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी हम जो वो बैकपैक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो भी ब्लॉक्स हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ एंड यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये ब्लॉक्स हमने ऐड किए थे सारे के सारे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ वापस से। एंड यहाँ पर यहाँ पर ये वाले ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ब्लॉक्स मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख लिए हैं। एंड अभी इनको थोड़ा सा साइड में भी मैं कर लेता हूँ। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या एरर्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये शायरी डाटा जेसन किया हुआ है, इसकी जगह हम कैटेगरी शायरी डाटा जेसन कर देते हैं सभी जगह पे। तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नोटिफायर 1 हमने यहाँ पे लिया नहीं हुआ एंड इसको यहाँ पे देने की जरूरत वैसे तो है, तो यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ चेंज सारा का सारा। फिर इसके बाद हमें एक नोटिफायर चाहिए, एक शेयरिंग का कंपोनेंट चाहिए। तो मैं डिजाइनर में आ जाता हूँ, यहाँ पे नोटिफायर सर्च करता हूँ एंड एक यहाँ पे नोटिफायर ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे शेयर सर्च करूँगा एंड शेयरिंग का एक कंपोनेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर वापस से ब्लॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये एरर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे बाकी के एरर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे शायरी डाटा जेसन किया है तो यहाँ पे कैटेगरी शायरी डाटा जेसन कर लेते हैं। फिर स्प्रेडशीट 1 का एक कंपोनेंट जब हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ स्प्रेडशीट 1 एंड इसके अंदर हमें एपीआई की बेस आईडी टेबल नेम ये तीनों की तीनों चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद ये मेरे पास बेस आईडी है एंड आई होप आपके पास आपकी बेस आईडी एपीआई की वगैरह सब कुछ होगी क्योंकि ये 6th पार्ट जो है वो चल रहा है हमारी इस सीरीज का। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे भर दी हैं। अभी हम आ जाते हैं वापस से हमारे ब्लॉक सेक्शन में एंड यहाँ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे एरर जा चुके हैं। एंड इसके बाद हमारे पास और कुछ करने को शायद नहीं बचता। अभी हम जो है एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद जो हम देखेंगे कि अगर कुछ चीज़ रह गई है तो वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस एक ब्लॉक आपको और लगाना होगा कैटेगरी शायरी डाटा जेसन के अंदर। आपको यहाँ पे पास जेसन का यहाँ पे ब्लॉक जो है वो हम लगाना भूल गए थे। तो अभी ये आपको गेट ग्लोबल रिस्पॉन्स कंटेंट जो है यहाँ पे लगा देना है। एंड इसके बाद मैं अपने कंपेनियन को कर लेता हूँ रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद देखता हूँ कि अभी हमें जो कैटेगरीज का डाटा है वो यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख सकता हूँ एंड आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा शायद क्या पक्का ही नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फर्स्ट में हमें ये मिल रहा है 12th मतलब कि कैटेगरी 12 का तुम मुझे जितनी जो भी है इज्जत दो वगैरह। एंड सेकंड पे हमें देखने को मिल रहा है मुझे देखने को मिल रहा है चुप है किसी, ये सेकंड वाली शायरी जो कि अगेन कैटेगरी 12 की है। एंड फिर यहाँ पे 10th वाली है जो कि है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो भी है ना। तो थर्ड में हमें देखने को मिल रही है हमारे मोबाइल स्क्रीन में मोहब्बत है या नशा है। तो यहाँ पे ये भी 10 की है, ये 12 की है, तो ये हमें देखने को मिल जाती है मोहब्बत है या नशा है। तो जिसका मतलब ये है कि हमारी जो कैटेगरीज की शायरी का डाटा है वो हमें बिल्कुल सही से देखने को मिल रहा है। तो अभी गाइस यहाँ पे आपका जो कैटेगरी शायरी का डाटा है वो भी आपको देखने को अपनी ऐप में मिल जाएगा। सेम आपको यही चेंजेस करने हैं जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे करने को कहा। तो ये चीज़ आप करोगे एंड सारा का सारा आपका कैटेगरी का डाटा भी यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली गाइस आज जो है वो हमारी रुको 1 मिनट, एक चीज़ रह गई। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन में आना है। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे आपको ये कैटेगरी की हमने जो लेआउट है वो यहाँ पे विजिबल करके रखी हुई है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे विजिबल टू फॉल्स कर लेता हूँ। एंड फिर हमारी जो होम स्क्रीन की जो हमारे पास लेआउट है
उसको हम जो है वो विजिबल कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमने कर ली एंड इसके बाद जो है आप अपनी ऐप को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइनली आपकी ऐप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको बस अभी जो है वो इसमें एड्स लगाना है। एड्स कैसे लगाना है, तो उसके लिए गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक ऐप में जो है वो एड्स लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जहाँ पे भी आपको ऐड लगानी है, बैनर ऐड जहाँ पे भी लगानी है, वहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दो तो वहाँ पे ऐड शो होने लग जाएगी। इंटरस्टिशियल ऐड में गाइस आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता, जहाँ पे मर्जी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ब्लॉक सेक्शन में आपको सारे के सारे ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हो कि कैसे आपको इस ऐप में एड्स लगानी है। तो गाइस ये था ऑफिशियली हमारा लास्ट पार्ट हमारी डायनामिक शायरी ऐप सीरीज का। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह करोगे, तो अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह करने पड़े इस ऐप में, तो नेक्स्ट पार्ट में भी आ सकता है, वरना हमारी तरफ से ये जो फाइनल ऐप बनके तैयार हो चुकी है। एड्स लगाने का काम आपका है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।